तो अब हम बात करेंगे लोहार डायनेस्टी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंसेस दीदा ने अपने नेफ्यू को कश्मीर की बागडोर सौंप दी थी, जिनका नाम था संग्राम राज। ठीक है। संग्राम राज बेसिकली कैन बी साइड एज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी इन कश्मीर। ओके, लेकिन इनमें जो मेजर रूलर थे वो थे हर्षा भोजा। जो सिग्निफिकेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो है जयसिम्हा। जयसिम्हा हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट रूलर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन्हीं के रूल के दौरान कल्हन जो हिस्टोरिकल पर्सन था, उसने अपनी एक टेक्स्ट थी रजतारंगिनी, वो कंप्लीट करी थी। ठीक है। इसलिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जयसिम्हा इज़ इम्पोर्टेंट रूलर इन द लोहार डायनेस्टी, क्योंकि इनके रूल के दौरान कल्हन ने अपनी किताब पूरी करी थी। बट द लास्ट रूलर वॉज वनीता देव। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लोहार डायनेस्टी। तो अब हम बात करेंगे देवा डायनेस्टी के बारे में। बेसिकली देवा डायनेस्टी कैन बी सेट टू बी द हिंदू डायनेस्टी ऑल्सो। कई जगह पे इसको हिंदू डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें जो मेजर रूलर्स थे वो थे संग्राम देव एंड सहदेव। सहदेव के टाइम पर कश्मीर को इन्वेड किया गया। तो बेसिकली ही वॉज नॉट ए कम्पिटेंट रूलर, तो ही फ्लड अवे टू किश्तवाड़। और जब ये फ्लड कर गए किश्तवाड़ को, तो उन्होंने पूरे रूल की भागडोर अपने कमांडर इन चीफ, जिनका नाम था रामचंद्र को सौंप दी कि जाओ तुम भाई संभालो। ठीक है। एंड रामचंद्र ने क्या किया, उन्होंने दो पर्सन की मदद ली। एक पर्सन थे जिनका नाम था रिंचिन, एंड अदर थे शाहमीर। रिंचिन बेसिकली तिब्बत वाली साइड से थे, एंड शाहमीर बेसिकली स्वात वाली साइड से थे। ठीक है। तो इन रामचंद्र ने सोचा इन दोनों की से मदद करेंगे तो थ्रोन को बचाएंगे। लेकिन रिंचिन ने क्या किया, रिंचिन ने रामचंद्र को मार दिया। ही मर्डर्ड हिम एंड मैरिड हिज डॉटर। तो रिंचिन ने इनकी डॉटर थी रामचंद्र जी की, जिनका नाम था कोटा रानी। तो कोटा रानी वॉज द डॉटर ऑफ रामचंद्र एंड रिंचिन मैरिड हर। तो कोटा रानी से शादी करने के बाद उन्होंने कश्मीर पे रूल किया, थ्रोन को ऑक्युपाई करने के बाद। ओके। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ रिंचिन, कोटा रानी मैरिड उद्यन देव। तो उद्यन देव से शादी करने के बाद फिर इन दोनों ने कश्मीर पे रूल किया। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ हर सेकेंड हस्बैंड ऑल्सो, तो कोटा रानी को शाह मीर ने ऑफ़र दिया शादी के लिए। शाह मीर से इन्होंने शादी नहीं करी, तो जिसके बाद शाह मीर ने दोबारा से कश्मीर के ऊपर अटैक किया, एंड इवेंचुअली इन द एंड उन्होंने कश्मीर को कैप्चर कर लिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द देवा डायनेस्टी एंड द स्टार्ट ऑफ द शामी डायनेस्टी। तो देवा डायनेस्टी के बाद शामी डायनेस्टी की स्थापना हुई, उसकी फाउंडेशन रखी शामी जी ने। शामी ने बेसिकली ऑफ़र दिया था कोटा रानी को शादी के लिए, ताकि वो कश्मीर में रूल कर पाए उनके साथ मिलकर, लेकिन उन्होंने ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने इसको इन्वेट कर लिया। ही बिकम द रूलर ऑफ कश्मीर फ्रॉम 1339 टू 13480। बट इन्होंने जो एक टाइटल रखा अपने लिए, वो उनका टाइटल था सुल्तान शमसुद्दीन। तो आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए, इनका दूसरा नाम या जिस टाइटल से इन्होंने रूल किया उसका नाम था शमसुद्दीन। तो शाह मीर डायनेस्टी के फाउंडर ये थे, लेकिन इसमें जो मेजर रूलर्स है वो थे शहाबुद्दीन और सुल्तान ज़ैनुलब्दीन। अब हम बात करेंगे सुल्तान ज़ैनुलब्दीन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे सुल्तान ज़ैनुलब्दीन के बारे में। ही वॉज द पार्ट ऑफ द शामी डायनेस्टी। ही वॉज अ फेमस रूलर। इन्होंने काफ़ी रीजन कॉन्कर किया था, जैसे कि पंजाब, तिब्बत, लद्दाख, बाल्टी रीजन, कुल्लू और हिंद एंड सो ऑन। ठीक है। इनका रूल काफ़ी फेमस रहा, क्योंकि उसके कुछ कारण हो सकते हैं। कारण ये है, इनके रूल के दौरान किताबें लिखी गई जिनका नाम रखा गया द्वितीय रजतारंगिनी एंड तृतीय रजतारंगिनी। जिनको किसने लिखा? जिनको लिखा गया जोनराज और श्रीवारा के द्वारा रिस्पेक्टिवली। इन दोनों ने लिखा, द्वितीय रजतारंगिनी को और तृतीय रजतारंगिनी को। ओके। इन्होंने एक रॉयल किचन की स्थापना भी की रैनावारी में। रैनावारी की रीजन है श्रीनगर के पास, वहाँ पे रॉयल किचन रहा, जिसको लंगर कह सकते हैं, और उसका नाम भी रखा गया जोगी लंगर। ठीक है। और उन्होंने एक सिटी की स्थापना भी की, सिटी को फाउंड किया, बिल्ड किया, जिसका नाम था नौशादेरी। और इन्होंने एक वुडन ब्रिज बनाया जिसका नाम रखा गया जनकदल।
तो दिस इज़ द फेमस थिंग्स द फेमस अचीवमेंट बाय ज़ैनुलाब्दीन। एंड आफ्टर दैट इनकी डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई और उनके जो लास्ट रूलर थे वो थे हबीब शाह। एंड हबीब शाह को उसी के कमांडर ने डिथ्रोन कर दिया जिनका नाम था गाजी चक। एंड गाजी चक लेटर ऑन फाउंडेड द चक डायनेस्टी। तो अब चक डायनेस्टी के बाद अब हम चक डायनेस्टी की बातें करेंगे। चक डायनेस्टी में जो उनके फाउंडर थे वो थे गाजी शाह चक। गाजी शाह चक ने इस चक डायनेस्टी की स्थापना करी, इसको फाउंड किया। तो बेसिकली ये चक जो पर्सन थे कहाँ को बिलोंग करते थे, ये ट्राइब थी जो ये बेसिकली ग्रुप था, दे बेसिकली बिलोंग टू द अदर्थ टेरिटरी विच इज़ इन द गिलगिट रीजन, गिलगिट एरिया में ये पाए जाते थे। ओके, इनके फेमस रूलर थे यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक फेमस क्यों हो जाती है, क्योंकि इनसे एक किस्सा जुड़ा हुआ है। इनको अकबर ने दिल्ली बुलाया था बात करने के लिए या कुछ नेगोशिएशंस के लिए, लेकिन ही वॉज इम्प्रिजन्ड बाय अकबर इन दिल्ली। एंड यूसुफ शाह चक की जो फेमस इनके जो पार्टनर थे, इनकी जो वाइफ थी, उनका नाम था हब्बा खातून। हब्बा खातून, शी वॉज अ फेमस पोएट ऑफ कश्मीर। हब्बा खातून वॉज ए पोएट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चक डायनेस्टी। एंड आफ्टर दिस चक डायनेस्टी देयर वाज द स्थापना ऑफ, वी कैन से, द मुगल रूल। मुगल रूल की फाउंडेशन हो गई। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मुगल रूल इन कश्मीर।